राज राज दोस्तों, मैं नीरज एचसीडी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, हमारा आपको पता ही है कि क्रांति बैच चल रहा है 10th क्लास का। सो मैं आज उसी क्रांति बैच का जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज का, उसका फोर्थ पार्ट लेके आया आपके सामने। आई होप कि आपने जो बाकी पार्ट्स है चैप्टर नंबर 6 के या क्रांति बैच के आपने ऑलरेडी पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको फोर्थ पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्किप होता रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके फोर्थ पार्ट के बारे में, और आज हम जो है वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ही अलायंस के बारे में। अलायंस क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज और कितने टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट हमने ये पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, और साथ साथ में ये पढ़ा था कि कितनी हमारे पास टोटल मिला के कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या उसमें इलेक्शन कमीशन किन किन पार्टियों को जो है वो क्या कहते हैं अलाउंस देता है। तो इन्हीं के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अलायंस के बारे में और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और उन्हीं को हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो वीडियो बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो फर्स्ट है हमारा अलायंस, अलायंस और फ्रंट। अब देखिए अलायंस किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो इसको आप गठबंधन कह सकते हो, ठीक है ना, या संगठन कह सकते हो। आप एक गठबंधन कहोगे, ठीक है ना। अलायंस बनाना यानी कि ग्रुप बनाना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती। जो कुछ छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनको मेजोरिटी यानी कि बहुमत नहीं मिल पाता। तो क्या करते हैं, कई अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से ना कुछ कुछ ना कुछ छोटी छोटी पार्टीज को उठाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, या अपने में ही इंक्लूड कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अलायंस, ठीक है ना। यानी कि ये गठबंधन करते हैं, अलग अलग दल जो है, पार्टीज जो है वो इन सब दलों को एक ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। इनको हम अलायंसेस कहते हैं या इनको आप गठबंधन कहते हो, ठीक है ना। तो अलायंस ऑन फ्रंट होते क्या है, तो कह रहा है कि व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो क्या कह रहा है, व्हेन सेवरल पार्टीज, जब बहुत सारी पार्टीज जो है इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मान लिया जैसे इंडिया है, अभी इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था क्या मतलब, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया में कम से कम 750 से भी ज्यादा जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर सेवरल पार्टीज, अगर बहुत सारी पार्टीज जो है वो ज्वाइन हैंड्स, एक जॉइंट हैंड्स का मतलब होता है एक साथ आ जाती है। जॉइंट हैंड फॉर पर्पस ऑफ द contesting election and winning power, it is called the एन अलायंस और फ्रंट। तो कह रहे हैं कि अगर ये सारी की सारी पार्टीज एक हो जाती हैं, या जॉइंट हैंड, जॉइंट हैंड का मतलब होता है किसी एक ग्रुप में आना, ठीक है ना, या एक संगठन में आना, एक उसमें ग्रुप, एक ग्रुप में आना, किसी को ही आप क्या कह सकते हो, अलायंस कह सकते हो। तो अलायंस का मतलब क्या है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर बहुत मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज अगर एक साथ आ रही है, जॉइंट हैंड्स, हाथ मिला रही है या एक साथ आ रही है, किसके लिए, किस पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए, और बाय चांस जीत जाती है, विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस। इसी को ही हम अलायंस कहते हैं। मतलब एक तो होता है कि भाई सिंगल, मैंने इलेक्शन लड़े और मैं अकेला जीत गया, इसको हम अलायंस नहीं कहेंगे। ये सिंगल पार्टी है जो कि उसमें मेजोरिटी में आई है, यानी कि बहुमत में आई है। अब क्या है, मान लिया मेरे को अकेले वोट नहीं मिल पाए, तो मैंने क्या किया, मैंने 4-5 पार्टीज को इंक्लूड किया, अपने में शामिल कर लिया, तो उनके वोट्स भी मेरी पार्टी में काउंट होंगे। तो मैंने उन सबको अपनी ही पार्टी में इंक्लूड कर लिया, इसी को भी आप अलायंस कहते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब बात आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, यानी कि जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके मेन टाइप्स क्या कहते हैं। ये मेन टाइप से आ रहा है ना, इस पर टिक कर लेना। एक होती है स्टेट पार्टीज और होती है नेशनल पार्टीज। देखो स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज, जैसे कि आपको पता, नाम से पता लग रहा है, एक होती है आपकी राष्ट्रीय दल, एक होते हैं आपके क्षेत्रीय दल, ये क्या कहते हैं, राज्य दल। तो जो स्टेट के लेवल पे हैं उनको स्टेट पार्टीज बोलते हैं, और जो नेशनल लेवल की पार्टीज होती है उसको नेशनल पार्टीज बोलती हैं। अब इनकी एक्चुअल डेफिनेशन है क्या, कि स्टेट पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टीज क्या होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि छोटे लेवल की जो पार्टीज होती हैं उसको आप स्टेट पार्टीज कह सकते हो, यानी कि जो स्टेट के लेवल पे है, राज्य के लेवल पे है। और जो बड़ी पार्टी है जैसे कि आपकी कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये सभी जो है फिलहाल के लिए क्या है, नेशनल पार्टीज बनी हुई है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है भाई, इनके पास वोट्स हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, इन इंडिया देयर आर बोथ पार्टीज, यहाँ पे दोनों पार्टीज है, यहाँ पे आपकी स्टेट पार्टी मिलेंगी, यहाँ पे आपकी नेशनल पार्टी भी मिलेंगी, ध्यान रखना। एंड एवरी पार्टी इज रजिस्टर्ड। इसमें एक चीज रह गया, ठीक है,
आप इसमें लिख दोगे एवरी पार्टी इज रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पे सभी पार्टी को रजिस्टर्ड करता है, यानी कि उनको ये अप्रूव देता है, क्लीन चिट देता है कि भाई हाँ आप जो है वो सही है या आपको जो है वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो ये इट मींस क्या है, स्टेट इंडिया में स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज दोनों ही है। फर्क इतना सा है कि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज है, स्टेट लेवल नेशनल, और प्लस यहाँ पे ना रिकॉग्नाइज होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, यानी कि रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, पहचान लेनी पड़ती है किससे, इलेक्शन कमीशन से। तो जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन सबको इलेक्शन कमीशन ने क्या कर रखा है, अलाउंस कर रखी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन दे रखी है। अब बात करते हैं स्टेट पार्टी के बारे में। तो स्टेट पार्टी क्या होती है, ध्यान से समझना, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%, यानी कि 6%, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर कह रहा है कि ना किसी पार्टी को, ध्यान समझो, लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, ठीक है ना, जो लेजिस्लेटिव के इलेक्शन होते हैं उनमें अगर किसी पार्टी को 6% वोट मिल रहे हैं या 6% ऑफ द टोटल वोट में से अगर उसको 6% मिलते हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको अगर 6% वोट मिल रहे हैं ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट, अगर इसके पास 2 सीट भी आ जाती हैं, टोटल चाहे कितनी भी सीटें हो यहाँ पे, तो जितनी भी सीटें उसमें से अगर 2 सीट इसके पास आ रही हैं किसी पार्टी के पास, इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, उसको हम स्टेट पार्टी कहते हैं। तो स्टेट पार्टी के लिए क्या चाहिए आपको, 6% चाहिए, ठीक है ना, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और प्लस कितनी सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए। ध्यान रखना 6% आपको टोटल वोट चाहिए और सीट कितनी चाहिए, 2, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसी को उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेट पार्टी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है नेशनल पार्टी की। भाई जाहिर सी बात है, परसेंटेज तो सेम ही दोनों का, लेकिन सीट अलग है। A party that secure at least 6% of the total votes, ये तो सेम है दोनों का, 6%, ठीक है ना। इन लोकसभा चेंज क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली था, यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन है, और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स। अगर मान लिया 4 स्टेट्स में उसकी सरकार बननी चाहिए, और कितनी सीट मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 4 सीटें उसको मिलनी चाहिए इन लोकसभा में, इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। अगर मान लिया 4 स्टेट्स में उसकी 4 सीटें मिल रही हैं, चारों स्टेट्स में अलग अलग, मतलब 4 अलग अलग स्टेट्स में उनको सीटें मिल रही हैं, और कितने परसेंटेज, 6% जो है वो उसको टोटल वोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और टोटल वोट्स के 6% मिल रहा है, कहाँ पे, लोकसभा इलेक्शन में, और या फिर इसको असेंबली इलेक्शन में कह सकते हो। इन असेंबली इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में उसको 6% वोट मिल रहे हैं, ठीक है, और प्लस 4 अलग अलग स्टेट्स में 4 सीट्स मिल रही हैं लोकसभा में, उसको आप रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 सीट्स थी, ठीक है, तब आप स्टेट पार्टी बन जाते हो। यहाँ 4 स्टेट्स में 4 सीट्स हैं, इसको आप नेशनल पार्टी काउंट करते हो। क्लियर है, बस फर्क है, यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हो गया, यहाँ पे जो है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो गए। तो दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब हम जो है वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड द स्टेट पार्टीज, ठीक है। तो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में डिफरेंस थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ लिया है, ये भी आप, ये चीज भी आप डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में ये डिफरेंसेस होता है, तो इन दोनों को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं और ज्यादा इसके बारे में कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज के बारे में। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन स्टेट पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज, ठीक है। तो अभी हमने स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ ली कि स्टेट पार्टी और क्या कहते हैं नेशनल पार्टी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट पार्टी की एक एक चीज आप लिख सकते हो 6% वाला, तो ये वही लिखा है हमने, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, अब नेशनल पार्टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, पहले चीज प्रेजेंट इन द सेवरल और ऑल फेडरल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। तो कह रहा है कि ना जहां जहां पे फेडरलिज्म होगा, जहां जहां पे जिन जिन स्टेट्स में, जिन कंट्रीज में, जिन एरियाज में भी फेडरलिज्म होगा, वहां पे आपको नेशनल पार्टी 110% देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो फेडरलिज्म आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फेडरलिज्म पे अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो फेडरलिज्म जहां जिन जिन कंट्रीज में या जिन स्टेट्स में आपका फेडरलिज्म होगा, जिन भी एरियाज में फेडरलिज्म होगा, वहां पे नेशनल पार्टी 110% प्रेजेंट होती है। पहले डिफरेंस। दूसरी चीज, द पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर इस पार्टी किसी पार्टी को 6%
मिलते हैं, वोट मिलते हैं, टोटल वोट्स का 6% मिलता है कहाँ पे, लोकसभा में, इन 4 स्टेट्स, मतलब 4 स्टेट्स में अगर उसको 6% वोट मिल रहे हैं टोटल वोट्स की वजह से, ठीक है ना, लोकसभा इलेक्शन में, तो वो आपकी नेशनल पार्टी होती है। विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, और 4 सीटें वो ग्रैब करती है लोकसभा इलेक्शन में, वही क्या होती है, नेशनल पार्टी होती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। उसके बाद है स्टेट पार्टी में डिफरेंशिएशन, पार्टीज विच आर प्रेजेंट इन अ फ्यू फेडरल यूनिट्स ओनली। तो क्या लगी ना, अब क्या है, ऐसा नहीं है कि देखो जिन जिन कंट्रीज में फेडरलिज्म होगी, ठीक है ना, जहां जहां पे फेडरलिज्म होगा वहां पे नेशनल पार्टी तो 100% होती है, लेकिन जहां बात करते हैं ना स्टेट पार्टी की, तो स्टेट पार्टी हर किसी जो है वो कंट्री में अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे सिंगल पार्टी पढ़ा था ना, सिंगल पार्टी सिस्टम हो गया, या फिर 2 पार्टी सिस्टम हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। तो नेशनल पार्टी तो सब जगह पे है, लेकिन स्टेट पार्टी होना हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि आपको फ्यू फेडरल यूनिट्स में, बहुत कम एरियाज में, कम कंट्रीज में जो है वो आपको स्टेट पार्टी देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस हो गया दूसरा। अब सेकंड है आपका, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट। हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। तो लेजिस्लेटिव जो वो है इलेक्शन, उसमें अगर 6% वोट मिल रहे हैं उसको, और विंस एटलीस्ट 2 सीट, यहाँ पे 4 सीट था, यहाँ पे 2 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो कह रहे कि अगर किसी एक स्टेट में उसको, यहाँ पे ना 4 स्टेट में, ध्यान से लो ना, नेशनल पार्टी के लिए 4 सीट और 4 स्टेट चाहिए, लेकिन आपको अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है तो स्टेट पार्टी के लिए एक ही स्टेट चाहिए, और कितनी सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए। वोट परसेंटेज दोनों के लिए सेम है, 6% है, लेकिन यहाँ पे 4 स्टेट्स में 4 सीटें चाहिए नेशनल पार्टी बनने के लिए, यहाँ पे एक स्टेट में 2 सीटें चाहिए स्टेट पार्टी बनने के लिए। क्लियर है, ये दोनों में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब है आपका सम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इंडिया में ना कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, मतलब ये वाली पार्टीज है, उनके नाम ये रहे, आपने ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं इनकी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इनकी फुल फॉर्म, पहली चीज। सेकंड थिंग, इनकी डेट, ये स्टैब्लिश कब हुआ है, ठीक है, कब बने ये, और किसके थ्रू बनाए गए वो भी आ सकता है। तो ये तीन चीजें आपको याद करनी है। ज्यादा लंबा नहीं आएगा इनके बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको इनकी फुल फॉर्म पता हो और ये कब स्टैब्लिश हुई है ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपके कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन इंडिया इन 2019। 2019 में हमारे इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कुछ पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया था एज अ क्या, नेशनल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो कौन कौन सी है, एक तो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है आपका बहुजन समाज पार्टी, फिर आपका बीजेपी जिसको भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई इसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, यानी कि कम्युनिस्ट सीपीआई एम, इसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि ये मार्क्सिस्ट माओ के इसमें चलते हैं, क्या कहते हैं, विचारधारा पे या उनके थिंकिंग में चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, ठीक है। तो फिर इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो आपकी सबसे पुरानी पार्टी है। फिर आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये उसी का ही एक डेवलप्ड वर्जन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो सबसे पुरानी पार्टी है ऑलमोस्ट। ये मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे ख्याल से जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो 1885 के टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। कह सकते हो 1885 के नियर बाय होगा, आप बुक पर चेक करना। तो 1885 के टाइम पे आपका कांग्रेस स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो ये चीजें इनकी याद रखना, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर है। अब बात करते हैं इसी के आगे के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए मैंने इतनी चीजें कवर कर दी हैं, नोट्स में आपको साथ साथ लिखवाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखना, चैप्टर इजी रहेगा आपके लिए। तो ये आप साथ साथ नोट्स भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था, इस पार्ट में मैंने आपकी 3-4 चीजें कवर करी है, ठीक है। और इसके आगे का पार्ट में इस आगे के जो चीजें हैं वो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा आपके, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।